अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आज आपका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। आपका आपका जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के एक बहादुर एंकर हैं। आपने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और आपके ऊपर भी बहुत बुरा वक़्त आया है, लेकिन उस आज़माइश से आप निकल के आपको स्क्रीन पे देख के और इतना अच्छा काम देख के आपकी ज़रूरत को सलाम। सो मेरी थैंक एप्रिसिएशन है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यू वेरी वेलकम। मच हरीम। अब कुछ चीजें हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा एंड आई होप कि आप बड़ा ऑनेस्टली उसका जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये जी, जी। बताएं, ये इतनी सारी वीडियोस आपके पास आ कहाँ से जाती हैं? वीडियोज़ मेरे पास कहाँ से आ जाती हैं? आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं और मैं भी मुझसे ज़्यादा आपकी अप्रोच होगी। जर्नलिज़्म में आपका भी एक नाम है और आप खुद भी हमारे पाकिस्तान के जितने भी इस वक़्त एक बेहुदा जत्था जो एक जमगट्ठा बना हुआ है और हमारे ऊपर मुसल्लत है, उनके करैक्टर से बखूबी आप वाक़िफ़ होंगे, किस तरह के गलीज़ किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तो जब हम उनकी ग़िलाज़त को या उनके गुनाहों को लोगों के सामने अयां करते हैं या उनके ऊपर बहस-ओ-मुबाहिसा करते हैं या बताते हैं लोगों के लिए कि ये हिपोक्राइटनेस इनकी जब हम लोगों के सामने खुल के बताते हैं, तो उससे वो इनकारी तो चूँकि होते नहीं हैं, उनकी ऑडियोज़, उनकी वीडियोज़ उन्हीं की होती हैं और कोई अपनी ऑडियो वीडियो से इनकार या मुनकर तो हो नहीं सकता और अवाम इतनी बेवकूफ़ तो है ही नहीं। लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती ये खुद इतने पाकीज़ा सिफ़्त बन के और जिस तरह से वो हमारे ऊपर अकड़ के फ़िरौन बन के खड़े होते हैं, तो हम उस फ़िरौनियत को ख़त्म करना चाहते हैं या उनकी बेशर्मी हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये इस तरह का हमारे मुआशरे के अंदर जो है इस तरह के गलीज़ लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं जो हमें पस्त करने के लिए और अपने एक भाषण जो देते हैं झूठे, तो वो चीज़ें होती हैं। मेरा कभी भी ये इंटेंशन नहीं होती जैसे मैं इस वक़्त पीटीआई इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ और इमरान खान को मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि उनके एक विज़न, उनकी ऑनेस्टी और उनकी दिलेरी और उनके अवाम के लिए जो उनका वो है और पाकिस्तान के लिए उनके के जो जज़्बात हैं, उसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ। तो बाकी इन चीज़ों पे मैं बोलती हूँ और इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक ज़ुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ जिस तरह का ज़ुल्म किया गया है, तो अगर इन हालात में हम उठ के नहीं बोलेंगे या उठ के खड़ा नहीं होंगे या अपने पाकिस्तान के लिए एज़ अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक छोटा-सा रोल मेरे ख़्याल में एक हकीर-सा रोल अगर मैं अदा नहीं करूँगी, तो वो फिर मेरे इतने सारे फॉलोवर्स होने के बावजूद फिर मुझ पे लानत है अगर मैं अपनी ज़ुबान बंद करके बैठ जाऊँ। तो मैं तो वेरी हक के राइट। लिए अच्छा, खड़ी हूँ। अब ये आपका ओपिनियन है ना, आई रिस्पेक्ट इट। जी। अब जरा ये बताएं ना, ये ट्विटर पर जो हरीम शाह का अकाउंट है, ये आपका अपना अकाउंट है या किसी ने फेक बनाया हुआ है? वेरीफाइड अकाउंट है वो? ये अभी जो ट्विटर अकाउंट की वज़ह से यकीन माने मुझे मैं खुद तो इस वक़्त यूके में हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं बर्तानिया में बैठी आपसे मुख़ातिब हूँ और इसी जो ट्विटर अकाउंट की वज़ह से अभी कुछ लोगों ने मेरे मियाँ को अगवा किया। आपको पता होगा अभी पाकिस्तान में और फिर मैंने एक गैर और एक उससे मतलब किसी का ट्विटर अकाउंट है, अगर मेरा ट्विटर अकाउंट इस पे मैं बोल रही हूँ या वो कर रही हूँ, तो क्या जमहूरी मुल्क है, मैं जमहूरियत नहीं रखती या मैं एक आज़ादाना अपनी राय नहीं पेश कर सकती कि मैं कहीं पे किसी कुछ भी लिखूँगी या किसी भी चीज़ पे बात करूँगी तो आप जो है तो फैमिली तक जाओगे, फैमिली को उठा के लेके अंदर बंद कर दोगे। पहले तो ये एक गैर कानूनी है कि किसी की वजह से किसी की फैमिली को हैरेस करके आप उठाएँ, बगैर किसी ये ऐसा पाकिस्तान के अंदर कौन-सा कानून है? दूसरा मुझे अगर एक ट्विटर अकाउंट है तो ऐसे 10 ट्विटर अकाउंट मैं और बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है, अच्छा, लोग मुझे नहीं, नहीं, सुनते हैं। इसका मतलब है कि आप ये कंफर्म कर रही हैं कि ट्विटर अकाउंट हरीम शाह का अपना है, मैं वेरीफाइड 10,000 है। दफ़ा कन्फर्म करूँगी कि मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी करती हूँ, इसका ये वो नहीं है और मैं करूँगी और मैं करती रहूँगी जो मुझे चलें, अच्छा चलें, लगेगा और जो वेरी मेरे राइट। कायम अच्छा, होगा। अब या अगला सवाल, अब मैं टू द पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास लेकिन बीच में जवाबात ट्विटर सब अकाउंट पे चीज़ों के मैंने हैं। आपको ये भी बताया किसी ट्विटर अकाउंट की वज़ह से मेरी फैमिली को इन्होंने हैरेस की है और बिलाल को यही इन्होंने सवाल, अगवा किया है। यही सवाल, यही जी, सवाल। जी। आपके हस्बैंड आपके मुताबिक किडनैप हुए थे, अबडक्ट हुए थे, वापस आ गए हैं या अभी तक वापस नहीं आए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मशकूर हूँ कि मैंने बहुत सारे अदारों से कॉन्टैक्ट किया और कुछ अदारों ने इसमें हमारी मदद की। और मैं ह्यूमन राइट्स वालों की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और स्पेशली मैं ये हाई कोर्ट की मशकूर हूँ कि डिवीज़न बेंच ने जिस तरह उनको डंडा दिया और जिस तरह से उन्होंने नोटिस जारी करके हर एक को और फिर मैंने स्पेशली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है आईएसआई में उनकी मशकूर हूँ कि जिन गलीज़ लोगों ने उठाया था, तो उन्होंने इसलिए उठाया था कि हमारे ज़हनों में ना वो एक वो
वो हो जाए कि हमारे जो आईएसआई के इदारे हैं वो लोगों को गायब कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उस इदारे की मशकूर हूँ, जिन लोगों ने उठाया था और जिस वजह से उठाया था, और वो जो मरियम के और उसके जो लश्करे फ़िरौन था, मुझे एक-एक बंदे का पता है। लेकिन मैं यहाँ पे यूके के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी इंशाअल्लाह, और मैं एक-एक के नाम बताऊँगी कि किन्होंने उठाया था, कहाँ जाके रखा था, वहाँ पे कितने मासूम और रखे हुए हैं जो रातों को चीखते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि हमें बेहतर है कि इससे हमें मौत अच्छा, दे दें, हमें अब मार क्योंकि दें। अब क्योंकि आप हमारे साथ बैठी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक दो नाम तो मुझे भी बता दें ताकि लोग सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब बताइएगा, आपकी अ, मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक ये दो जो नाम बताएं ताकि पता चले कि कौन है जिन्होंने उठाया था आपकी नजर में। ये मरियम नवाज़ के जो हस्बैंड की वीडियो अभी जो आई थी, उनकी जो शादीशुदा की और जो नून लीग के वो थे, तो ये मरियम नवाज़ ने उठवाया था, उनका वो था। अच्छा, और बीच में एफआईए के कुछ लोग वो मिले हुए थे, जो कि सरकारी थे, जो इनके इशारों पे चलते हैं और इनके इशारों पे नाचते हैं और इनके इशारों पे लोगों को उठा के जो है तो एक घटिया सी जगह कोई पता नहीं कराची के अंदर कौन से इन्होंने गार खाना बनाया हुआ है, जहाँ पे पट्टियां बांध के लोगों को रखते हैं, और फिर जो है तो वहां पे और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इन्होंने रखा हुआ है गैर उस तरीके से, और वहाँ पे जाके लोगों को कहते हैं कि ये बताएं कि हरीम के पीछे कौन है और हरीम को चला कौन रहा है। मेरे मेरे क्वेश्चन है, मुझे उठाओ, मुझसे पूछो मेरे पीछे कौन है? मेरी फैमिली में क्या कौन-सा आपका राइट है कि क्या मेरे माँ-बाप को उठाओगे, मेरे बहन-भाइयों को उठाओगे, या मेरे से मुंसलिक किसी भी तीसरे बंदे को उठाओगे जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि इनोसेंट है। तुम लोग ने जो जानने वो उससे पूछते हैं हरीम के पीछे कौन है, हरीम को कौन चला रहा है, हरीम का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, हरीम के पास ये वीडियो कहाँ से आती है? अच्छा अपना लैपटॉप हमारे हवाले करें, अच्छा अपनी फलां डिवाइस हमारे हवाले करें, अच्छा ये हमारे हवाले करें। इस तरह जाके उन्होंने 10 दिन तक उसको कैद में रखा और उसकी आँखों में पट्टियाँ बाँध के उसका जो हशर किया और उसको बाकायदा एक पर्ची तंबाई है कि जाके आपने बोल दें कि ये वीडियो बनानी है। वो तो वीडियो मैंने उसको नहीं बनाने दी, वो तो एक मासूम सा लड़के, मैंने कहा खबरदार कोई भी नहीं, मर जाएँगे, कुर्बानी दे देंगे, खत्म हो जाएँगे। तो आप क्या कि मैं ये वीडियो पर्ची में पता नहीं लिखा हुआ क्या था कि सही सलामत आ गए हूँ और ये और वो, और आपने अदारों को एप्रिशिएट करने में, उन तमाम अदारों को करती हूँ जो उस वक़्त में मेरे साथ खड़े थे। और उन तमाम में सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है आईएसआई, जिसको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ कि शुक्र है उनकी काविशों की वजह से और हाई कोर्ट की वजह से इन दरिंदों से उसकी जान छूटी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मीडिया के पावर की वजह से, आपको पता है मीडिया की ताकत की वजह से, क्योंकि मीडिया पे जब मैंने ये चीज़ें 5-7 दिन हो चुके थे, मैं खामोश थी। मुझे किसी ने कहा कि मीडिया पे ना जाएँ, उसको और अज़ियत होगी। लेकिन जब मैं मीडिया पे आई, मैंने बोला, और मीडिया की पावर, मीडिया की ताकत, और जब मीडिया मेरे साथ उठ के खड़ा हुआ है, जब ये चीज़ हाइलाइट हुई है, और ह्यूमन राइट्स और इन तमाम इदारों की, आपको नहीं पता किन-किन इदारों से और किन-किन एनजीओ से मैंने कॉन्टैक्ट करके वो सब किया था। उन तमाम लोगों की काविशों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन दरिंदों से और उन बेहया लोगों से वो बाहर आए सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ पे तो हरीम 10 डेज़ हरीम टॉर्चर सेक आपने में। आपने ये क्लेम किया है और बड़ा क्लेम है कि मरियम नवाज साहिबा ने जी, लंदन बिल्कुल में तो क्या बिल्कुल। कराची के अंदर टॉर्चर सेल बना रखे हैं और उन्होंने आपके जी। हस्बैंड को किडनैप करवाया। बिल्कुल, और वहाँ पे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, अगर मैं बताऊँ तो रूह काँप जाएगी, और बताएं ये ना, चीज़ें बताएं ये बताएं। कि वहाँ पे लोगों के बच्चों को इन्होंने वो किया हुआ है, जो रातों को रोते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप इतना टॉर्चर करने से बेहतर है कि हमें एक दफ़ा आप ज़िबा कर दें, हमें मार दें। और इन्होंने आपके बिलाल को इतना हस्बैंड को टॉर्चर इन्होंने आपके इतना हस्बैंड को टॉर्चर किया उन्होंने। तो इन्होंने टॉर्चर किया। आप पट्टियाँ बाँध के एक छोटा-सा पंखे जाली लगाई है, बाहर पंखा रख के अंदर एक खड्डे में एक बंदे की आँखों में पट्टी बाँध के उनको करते हो, और फिर उनके जो है गर्मी में, कराची के अंदर कितनी गर्मी होती है, कितना ऊपर छत के साथ पंखा नहीं होता, किस डर से कि लोग खुद को इतना टॉर्चर करेंगे कि पंखे के साथ लटका के कहीं खुदकुशी ना कर दें, मार ही ना दें। उन्होंने अपने वो, लेकिन दूसरे को इस तरह भी तो आप मार रहे हो, इस तरह भी बंदा मर रहे हैं। क्या कि आप टॉर्चर कर रहे हो और कह रहे हो कि आपको कोई यहाँ से नहीं छुड़ा सकता, तो मतलब ये चीज़ें आपको पता है, बाकायदा उनके पास लोकेटर थे, डिवाइसें थी, जो वो डिवाइस में और एक्यूरेट लोकेशन से उठा के उसको लेके गए। ये डिवाइसें, ये लोकेटर, ये सारी चीज़ें इनके पास कैसे आई? ये तो कोई सरकारी थे, और कौन थे? ये एफआईए के कुछ लोग थे जो मरियम के टट्टू हैं, पालतू टट्टू हैं, उन्होंने उठाया है। हम्म। अच्छा, अब बिल्कुल, जरा और ये मुझे ये गलत बताएं भी ना। है। नहीं, ये अब अब आम अब पाकिस्तानी आप कानून अब को रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप जरा जी। थोड़ा इंकशाफात कर दें। आज आप पहली दफा मेरे शो पे आई हैं, ये बताएं कि आपके पास नून लीग के किन किन रहनुमाओं की कुछ नाम जरूर बताइएगा, वीडियोज हैं, गंदी वीडियोज जिनसे वो एक्सपोज हो सकते हैं।
उनकी उनकी वीडियोज़ ही तो थी जिसकी वज़ह से मरियम को इतना डर लगा हुआ है। मरियम के कारनामे सब दुनिया के सामने है। मरियम कौन-सी कोई पाकीज़ा औरत है जो हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही है और जिस तरह से इमरान खान के ऊपर ये ज़ुल्म और जबर वो करवा रही है। उनकी सारी चीज़ें नहीं है, वो किस तरह आपने उनकी वो ऑडियोज़, वो वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें वो राना सनाउल्लाह को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये काम आपने करने हैं बस। जैसे राना सनाउल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ वो इंटीरियर का वो बन गया और उसके अंडर एफआईए का इदारा आ गया, तो राना सनाउल्लाह को उसने इंस्ट्रक्शन देनी होती कि ये काम करने और ये बंदा उठाना है और इसको ऐसे ब्लैकमेल करना है और इसको ये वीडियो दिखानी है और इसको ये करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर वाइज़ में सबके सामने, तो और मरियम क्या करेगी? मरियम तो नानी दादी हो के भी इस तरह की पाकिस्तान के अंदर बच्चों पे ज़ुल्म करवा रही है और बेगुनाह मासूम लोगों को। सबसे पहले तो आप बताएँ, आप एक हक के लिए बोल रहे थे, आपकी गलती क्या थी? हक के लिए बोलना था, लिखना था ना, आप सहाफ़त का वो कर रहे थे। आपको क्यों एयरपोर्ट से आके इन्होंने किस तरह से टॉर्चर किया था? इमरान रियाज़ को इन्होंने गायब किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि हक के लिए बोलता था। तो पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों के लिए, इमरान रियाज़ के लिए कोई आवाज़ हरीम उठा सकता है? हरीम हरीम, मैं बताऊं आपको कि मैं एयरपोर्ट वाली तो मेरी जो वीडियो आई थी बाद में आई थी। मैं तकरीबन कोई 28 घंटे तक जो है पट्टियां बांधे, पांव बांधे, तो हाथ बांधे मेरे वो साथ आप जो खुद हुआ, देखें ना, कैसे उसके करते बाद हैं एयरपोर्ट पट्टियाँ पे आया बाँध मैं। के। बिल्कुल, हाँ ये जी। ऐसे ही करते हैं, आपके साथ तो पट्टियाँ बाँध के आपको भी किसी अंधेरे कमरे में जिस तरह से रखा होगा, जो तशद्दुद की होगी, यही तशद्दुद होते हैं। लेकिन इस तशद्दुद पे कोई बोल नहीं सकता क्योंकि बंदे को इतना टॉर्चर करते हैं, कहते हैं आप बाहर निकले, आप बोले या आपने किसी को बताया तो आपकी गिरफ्त हमारे पास है, जैसे यहाँ से उठाया हम घरों के अंदर से औरों को भी उठाएँगे। तो वो बंदा हम्म। इतना टॉर्चर हो जाता है जब उसके माँ-बाप को और उसके सामने उसकी फैमिली को आप वो करते हो और उस तरह का जो टॉर्चर सेल देख के आते आपने हैं, तो आपके आपने कानों मेरे पे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं कि नून लीग के या पीडीएम के कौन कौन से रहनुमाओं की खास वीडियोस हैं आपके पास? देखें नाम बता देना, कुछ नाम बता दें। क्या मैं नेम तो यहाँ पे फिर किसी को वो नहीं करूँगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मैं इंशाल्लाह हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करूँगी और क्या कहते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में या आपसे वादा करती हूँ, मैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं, जिस तरह इन्होंने लोगों को अज़ाब बनाया हुआ है और लोगों के बच्चे उठा के इन्होंने वो किए हुए हैं, मैं बाहर की एनजीओज़ के साथ मिलके हुकूक के ऊपर काम करूँगी और इस चीज़ के लिए मैंने ये बिल्कुल सोच रखा है और इंशाल्लाह कब करूँगी? बहुत जल्द। मैं पाकिस्तान के अंदर जितना भी ज़ुल्म हो रहा है, जितना भी बर्बरियत, जितना भी वो हो रहा है, मैं ह्यूमन राइट्स के साथ में मिलके मैं इस चीज़ की निशानदेही करूँगी। इस चीज़ को मैं इंटरनेशनल मीडिया पे लेके आऊँगी और इस चीज़ को मैं देखना पाकिस्तान के अंदर इन खोखले और मकरूह चेहरों को कैसे बेनकाब नहीं करूँगी। मैं इस वक़्त तो अपना फ़र्ज़ समझूँगी ये और मैं हर एक उस इंसान को ऐसा बेनकाब करूँगी। अभी तो मैं बर्तानिया में, मैं तो पाकिस्तान आ भी नहीं रही कि इनको ये होगा कि पाकिस्तान आऊँगी तो मुझे कैद किया अच्छा जाएगा, चले, मुझे यहाँ ये से बता ज़िंदा दें निकल के जा नहीं कैसे सकती। बेनकाब करेंगी। मैं सुनना चाहता हूँ, आप वैसे बहुत बोलती हैं, मेरे शो पे शायद रिलक्टेंट है क्योंकि आपके हस्बैंड अभी अभी रिलीज हुए हैं, तो लेकिन क्या मैंने नहीं किया, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ तो कहें ना, कुछ ना कुछ तो कहें कि क्या है इनकी आपके सारी पास ऐसा बेहयाई, मटेरियल। मैं इनके मकरू चेहरे, इनकी सारी की सारी बेहयाई और इनकी सारी की सारी हिपोक्राइटनेस को लोगों के सामने ज़रूर लेके आऊँगी, ये मेरा वादा है। कब तक, कब ये तक? लोग पाकिस्तान में जो मिनिस्टर बनने के और प्राइम मिनिस्टर बनने के और मिनिस्ट्रियों के जो ख्वाब देख रहे हैं और जिस तरह के तारीख-ए-इंसाफ के लोगों के साथ इन्होंने ज़ुल्म किया, स्पेशली इमरान खान के साथ, तो मैं इमरान खान का एक अदना सा सिपाही होने के नाते इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना मेरे अल्लाह ने मुझे कर्ज, हौसला, हिम्मत दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगी और मैं आई आई भी हूँ। ये नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने अपनी इतने मतलब धमकियों के और इतनी हैरेसमेंट के और इतनी सबके ऊपर जिस तरह आप मक्खियों के उसमें झुंड को जैसे पत्थर मार देते हो और आपके पीछे मक्खियाँ लग जाती हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने एक-एक बंदे के साथ मेरा जितना मेरा वो था स्टैमिना था उतना मैंने किया भी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे बढ़ के मैं कुछ करूँ इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। अनकरीब कुछ करूँगी अर्सा और कुछ ज़रूर अर्सा करूँगी। कुछ अर्सा पहले आपकी अपनी कुछ वीडियोस आई थी, वो जी, किसने बिल्कुल। रिलीज की थी, किसने जारी अच्छा की वो? जी बिल्कुल, वो सनल खटक ने की थी और सनल खटक को मैंने आपने देखा था सारे प्रूफ, सारे सबूत मैंने जाके अदालत में दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन जजेस की भी मशहूर हूँ कि मुझे पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी इंसाफ मिला था और सनल खटक को जेल हुई थी और 13 दिन वो जेल में रह के आई थी अडयाला जेल में और अभी भी उसका केस चल रहा है, अभी वो मतलब ट्रायल पे है। लेकिन वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में जिसमें मुझे इंसाफ मिले या जिस चीज़ में मेरा इदारा उठ के मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो उसमें मैं एफआईए के उन लोगों को एप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने एक्यूरेट इंक्वायरी की और फिर हम्म। मैं उन जजेस की मशहूर हूँ कि जिन्होंने उसको सज़ा के तौर पे जो है तो अडयाला भेजा और अभी वो ट्रायल में है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी आगे भी इंसाफ मिलेगा। जब आपको स्टार्ट में मिलता है तो आखिरी आगे भी इंशाल्लाह। आखिरी एक दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट, हुँ। कुछ शख्सियात का मैं नाम लूंगा, मैं कमेंट्स चाहूंगा आपसे। नंबर 1, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
के बारे में ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊँ, पहले मुझे बिलावल भुट्टो पसंद थे और उनके लिए मैं बोलती भी थी। उनका एक यूनिक जो स्टाइल था, डिफरेंट स्टाइल था और मुझे थोड़ा इनोसेंट लगते थे। लेकिन जिस तरह से पीडीएम के साथ उन्होंने मिल के वो मुनाफ़िकत और वो चीज़ें दिखाई हैं, एक बच्चा होके इसने जिस तरह की वो की हैं, तो उसके बाद मुझे बिलावल भुट्टो अब पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप वज़ीर ख़ारजा होते। अच्छा, मतलब शेख रशीद साहब। वो मैं उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, दलेर इंसान है और दलेर सबसे इंसान है। एक ब्लफर इंसान है, लाइक मुँहफट इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फयाजुल हसन चौहान साहब। अम, लोटा और मुनाफ़िकों का सरदार। अच्छा, अब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक चीज़ पसंद है मुझे, वैसे वो करप्शन को छोड़ के करप्ट दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट उनका पूरा टोल है, चोरों का सरदार, लेकिन तहम्मुल मिज़ाजी जो मिज़ाज में जो एक उनका वो है शाइस्तगी है, तो उसको शहबाज मैं शरीफ साहब। शहबाज शरीफ फ़नी फ़नी कैरेक्टर है, तमस्कर जिन्होंने बना दिए हैं। अभी आज रिसेंटली आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी, जिसमें मैं बहुत हँसी थी कुछ देर पहले कि कौमें ऐसे बनती हैं, जब मैं जापान गया तो मुझे मशीन की आवाज़ आई ओह! तो लोगों ने कहा था कि इन्होंने हमें कौमें बनाने का एक अच्छा, मौलाना मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं कहूँगी कि कम से कम अपनी दाढ़ी की लाज रख लो और जो मदारस में पढ़े उसकी लाज रख लो। दीन को बेचो ना, दीन का सौदा ना करो। पहले अपनी शख्सियत के अंदर दीन को ले आओ और एक्चुअल में दीन क्या है, फिर आगे से लोगों को तक दीन कन्वे करो। आप सियासत से बाहर चले जाओ। सियासत में मेरे ख़्याल में आप जैसे लौटे का कोई काम नहीं है, जिधर इक़्तिदार देखा वहीं जाके खड़ा हो जाते हैं। तो इस दाढ़ी की बदनामी ना करो क्योंकि दाढ़ी सुन्नत-ए रसूल है और दाढ़ी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन चेहरे पे इतना खूबसूरत सुन्नत-ए रसूल रख के और हुलिया इतना प्यारा बना के और दिलों में निफ़ाक और अब्दुल्ला बिन उबई की नस्ल में से ये बंदा। चलें, अच्छा, अब डॉक्टर प्लीज़ फारूक आपने सत्तार चलाना साहब। ऐसे ही क्यों किए? जी, सब फारूक सब सत्तार सब साहब। चलेगा, सब चलेगा। हाँ जी। डॉक्टर फारूक सत्तार। फारूक सत्तार साहब एक झूठा इंसान है और क्योंकि मेरे साथ उनका चूँकि एक वो रहा है फ्रेंडशिप रही है और वो तो मैं कहूँगी कि झूठा इंसान है, एक झूठ बोलने वाले हैं, मकार और झूठा आपने इंसान। आपने उनसे मुतालिक एक जुमला कहा था, ट्रांसजेंडर लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो क्यों किया? ऐसा वकार ज़की के शो में ट्रांसजेंडर वो तो मैंने फन में किया था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलें। मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ इस वक़्त जो हुकूमत में ना होते हुए भी जिस तरह वो एक फ़िरौनियत वाला वो है, ये जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं सब मरियम की अना परस्ती की वज़ह से और मरियम की उसकी वज़ह से होते हैं। सबको मरियम ने अपने अंडर लगाया हुआ है और मरियम भी कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी फ़ैसले लेती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैकमेलर औरत मरियम नवाज़। राइट। एक आखिरी सवाल, आपका कैमरा चला गया है लेकिन मैं सॉरी पूछूँगा, आई एम आ सॉरी गया, आ मुझे गया, बीच में आ गया। कॉल आ एक आखिरी सवाल। चलें, मरियम नवाज़ साहिबा हो गईं, अब आखिर में इमरान खान साहब। इमरान खान साहब आपकी जुर्रत को सलाम। आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम अवाम उसके काबिल नहीं थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी थी और शुरू से आपने एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी पाई है और जिस तरह से आपने लोगों के दिलों को मैं कहूँगी कि इमरान खान जो हैं, एक वो उम्मत मुस्लिमा के वो लीडर हैं, जिन्होंने एक्चुअल इस्लाम का नक्शा जो है, पूरी दुनिया के सामने पेश किया है और जो काम मौलाना फज़लू को करना चाहिए था, एक मौलाना होते हुए, वो नहीं कर सके और ये बेगैरत टोला मुनाफ़िकों का जत्था जिस बंदे को यहूदियत का लक़ब दे रहा था और जिस बंदे के ऊपर उँगलियाँ और कीचड़ उठा रहा था, उसी ने गरीब अवाम के लिए भी आवाज़ उठाई है और उसी ने इस्लाम के लिए भी आवाज़ उठाई है। तो इमरान खान की किसी भी कुर्बानी को इंशाअल्लाह हम लोग मतलब वो नहीं होने देंगे। मैं चाहती हूँ कि इमरान खान एक ऑनेस्ट इंसान है, तो उनकी कुर्बानियाँ रायगा ना जाएँ। अभी भी वक़्त है, हम इमरान खान के साथ उठ के खड़े हों और इमरान खान की एप्रिसिएशन के लिए मेरे पास सीरियसली कोई अल्फ़ाज़ नहीं है कि उनकी किस-किस चीज़ पे मैं उनको एप्रिशिएट करूँ। तो मेरा सैल्यूट है इमरान खान साहब को। वेरी राइट। हरीम शाह, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। जाते-जाते बस इतना बोल दीजिए कि जमील फारूकी के यूट्यूब चैनल को जी, सब्सक्राइब बिल्कुल। ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें।
मैं बिल्कुल ये ज़रूर बोलूँगी कि गाइज़ जितने भी लोग हैं आप सब जमील फ़ारूकी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें। मेरे जितने भी फ़ॉलोवर हैं आप सबसे इल्तमास है जो फ़ॉलोवर्स हैं भी नहीं, जो हेटर्स भी हैं सब, क्योंकि ये आप अवाम के लिए स्ट्रगल करते हैं और डिफरेंट किस्म का कंटेंट लेके आते हैं और सहाफ़त में आपका एक नाम है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बहादुरी अता फ़रमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच हरीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। ताकि आप आपके इसी हौसले तरह पस्त ना हो। आपके देखिए ये जो टॉर्चर आप पे भी हुआ और जिस तरह से आपको भी डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद मैं कहती हूँ कि आप उसी हौसले के साथ और उसी शाश-बिशाश चेहरे के साथ अवाम के सामने आए हैं। तो वो टॉर्चर होना बहुत 1 दिन का हो या 10 दिन का हो, वो इतना टॉर्चर होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से फिर उकता जाते हैं। लेकिन उस टॉर्चर से निकलने के बाद फिर अगर कोई इतनी बहादुरी का, दिलेरी का मुज़ाहिरा करे तो एक्चुअल में वो बहादुर है। तो आपकी बहादुरी को सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।